माननीय अखिलेश यादव जी, आप बसपा से गठबंधन कर लीजिए, कांग्रेस से गठबंधन कर लीजिए, केजरीवाल जी से गठबंधन कर लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन कर लीजिए, संजय निषाद जी से गठबंधन कर लीजिए, ओवैसी साहब से गठबंधन कर लीजिए, तब भी आप चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे तब जब आप अपने कैडर में, अपने समाज में भाईचारा पैदा करेंगे, भाईचारा का संकेत देंगे, तब जाके आप मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं तो किसी पार्टी से आप गठबंधन कर लीजिए, जिस पार्टी से आप सटेंगे उस पार्टी से बाकी वोटर खसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय भारत। मथुरा कांड सबको पता है, मैं उस पर चर्चा बहुत कम करूंगा। चर्चा उसके पीछे किया जाए जो उसके पीछे का मेन मकसद है। बताइए, कहा जाता है ना कि हर जाति नीच नहीं होती, लेकिन हर जाति में नीच होते हैं। आज यादव समाज के लोगों ने हमारी बहनों को मारा पीटा, इतना जघन्य अपराध। बताइए, ये तो एक खबर हाईलाइट हुई कि पता चल गया ना। ऐसे हजारों मामले होते हैं, सैकड़ों मामले होते हैं जहां मारे पीटे जाते हैं, दबंगई की जाती है, थाने में पैरवी करके, पंचायतों में दबाव बना के सुलह सपाटा करा दिया जाता है। और मथुरा वाले में खास देखिए, मथुरा का जो मैटर हुआ है उसको लेके पूरे यादव समाज पे कमेंट किया जा रहा है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसी एक जाति के कर्म की वजह से पूरे जाति को बदनाम नहीं करते हैं। अब खासकर यादव समाज, आप लोगों से अपील है और आप लोगों से कुछ सुझाव चाहूंगा। आप लोग दिलेर हैं, दुनिया जानती है, हम भी मानते हैं। दिलेरी क्या सिर्फ इसी में कि आप छोटी जातियों को, दलित समाज की जातियों को, बहन बेटियों को मारिए, इसी में दिलेरी है? कि भाईचारा बना के आप सरकार बनाइए, मजबूत बनिए। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती थी। इसीलिए तो मान्यवर साहब कांशीराम और मुलायम सिंह यादव जी को अलग किया गया। कहा गया था ना, अटल बिहारी जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैंने पैर से अपने दोनों कांटे निकाल दिए, एक से निकाल के दूसरे को फेंक दिया। यानी बहन जी को अलग कर दिया और मुलायम सिंह यादव जी को अलग कर दिया, क्योंकि दोनों लोग मिले हुए थे तो एक मजबूत सरकार बनी थी और जनता में पैठ भी अच्छा बना था। लेकिन आप लोगों को क्या है, चलती रहेगी, गुंडाई करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये भाई साहब, क्या लड़ाई झगड़ा में क्या मिलता है? अब माननीय अखिलेश यादव जी, मैं तो बार बार करता हूं ना, किसी से गठबंधन कर लीजिए। एक बार तो आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चेहरा पर मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद सोचिए आप क्यों नहीं बने। अब मुझे समझ में आ रहा कि सपा बसपा का गठबंधन क्यों फेल हुआ था। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, टाइम लगा के थोड़ा मेरे वीडियो पर विचार कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जरूरी है। हमने एक भाई से पूछा कि आप किसको वोट करते हैं, तो उन्होंने कहा बीजेपी को। सोनकर थे तो उन्होंने कहा बीजेपी को। हम कहे भाई साहब, तो उनको, जबकि बहन जी के सरकार में 10 बिस्सा खेत, तीनों भाई को 10-10 बिस्सा खेत मिला था। तो हम कहे आप बताइए, बहन जी ने आपको खेत दिया, आप वोट बीजेपी को करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बहन जी अकेले लड़ती तो मैं उनको वोट करता, आज भी करता हूँ, आगे फिर लड़ेंगे फिर करूंगा, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन करेंगे तो मैं वोट नहीं करूंगा। तो मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा देखिए, अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ, अभी शुरुआत है कि हो सकता है सपा जीत जाए। 22 की बात है, सपा जीत जाए, अभी से लोग पगड़ी बांध के घूमने लगे। अब आगे लोग क्या करेंगे, हुड़दंगई शुरू कर दिए हैं। हम कहे चलिए ठीक है। फिर हमारे एक विश्वकर्मा मित्र, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा, ऐसे ही बात हो रही थी, कौन से मुख्यमंत्री अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किसका शासन अच्छा था। तो उनसे बात, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री में सबसे टॉप का कोई रहा तो आदरणीय बहन जी, लेकिन बहन जी बस सपा के साथ जाएंगी तो मैं उनको वोट नहीं करूंगा। क्यों ऐसा? समाजवादी पार्टी के हमने कई लीडरों से बात की, हमारे मित्र हैं कई, उनसे भी मैंने बात किया और उनसे कहा कि भाई साहब, थोड़ा अगर आप लोग विनम्र होंगे, थोड़ा भाईचारा बनाएंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, तब आप सरकार में क्यों नहीं आएंगे? नहीं तो आप किसी से गठबंधन कर लीजिए, नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा किसी का हम पैर पड़ने जाए? पैर पड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्या हम लोग किसी के जाके पैर पड़ रहे हैं? क्या ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज किसी का जाके पैर पड़ रहा है कि बीजेपी आज सत्ता में आए? सारा ओबीसी का वोट ले रही है, 80 का
नॉन जाटो वोट ले रही है, ओबीसी का यादव वोट ले रही, पैर पड़ने से ले रही है। सम्मान सम्मान देना चाहिए, सम्मान लेना चाहिए। तो अब मथुरा का देखिए, मथुरा जैसे हजारों घटनाएं चलती हैं, और जो जातिवाद मैंने झेला है, हम लोग खुद आज भी झेल रहे हैं। जो लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, आरक्षण खत्म होना चाहिए या कुछ भी हो, जातिवाद जो मैंने झेला है, मैं बता दूं तो अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाएगी। आज भी होता है। जो लोग कहते हैं मैं जातिवाद नहीं करता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं, मैंने उनकी नस-नस से देखा है, नस-नस से वाकिफ हूं कैसे लोग जातिवाद करते हैं। तो इसमें जो एक यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग भी वही करेंगे जो वो लोग करते हैं, तो हमें उनमें फर्क क्या रह जाएगा। और इसमें मुझे सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब इसमें अखिलेश यादव जी ने ट्वीट नहीं किया। मैं कहता हूं कि चलिए यादव समाज के किसी ने किया, मन बढ़ाई की, मार पिटा किया, वहां पे मुकदमा हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप पीडीए की बात करते हैं, कम से कम आप ट्वीट कर दिए होते, आप अपने नेताओं के भेज दिए होते कि नहीं देखिए जाति से मतलब नहीं, जो गलत किया है सो गलत किया है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे यादव समाज से हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे दलित समाज हो, कोई जो गलत है सो गलत है, उसका डट के मुकाबला करने की जरूरत है ना। आप लोग अपने सहजाति को संरक्षण देते हैं तो जातिवाद नहीं बढ़ेगा। आपने मायावती जी को देखा है, बहन जी उस भोले बाबा को नहीं छोड़े जिनके लाखों फॉलोअर थे। उनके फॉलोअर फोन करके कहने लगे बहन जी खिलाफ जा रही हैं, गलत कर रही हैं, अपने समाज के हैं। बहन जी समाज नहीं देखती, बहन जी ये भी नहीं देखती कि बाबरी मस्जिद का नाम लेने से मुझे नुकसान क्या होगा। बहन जी फटाक से एक्शन लेती हैं, इसीलिए बुरी भी हैं, उनका जनाधार भी नीचे गया। तो ये बात मुझे खराब लगा कि आप अपने समाज को मनबड़ खुद बना रहे हैं। और मुझे एक आदमी गलती करता है, भुगतता पूरा समाज, बदनामी पूरे समाज की होती है। और इसमें गलती सबसे बड़ी है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट नहीं किया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने उसमें दिखाया कि नहीं देखिए यादव समाज बिटिया का शादी करने के लिए तैयार है, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। और ये तो छोटी सी बात है, आप देखेंगे ये तो जो मैटर खुल गया तो सब लोग देख लिए ना। आपके अगल बगल गांव में कहीं अगर बारात आती हो या कोई फंक्शन होता हो, आप एक नाच करा के दिखाए, जो ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है। आपके दलित समाज की बारात में, तिलक में आप ऑर्केस्ट्रा कराइए, कोई भी शुभ कार्यक्रम कराइए, मैंने देखा है, आज भी चल रहा है। हमारे यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ हैं, अब हर समाज को कितना कोई समझाए, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दलित समाज में कोई प्रोग्राम होगा तो ये लोग चढ़ जाते हैं, लाठी डंडा लेकर चले जाते हैं। लेकिन इनके घर कोई अगर कोई प्रोग्राम हो, यादव समाज में, ब्राह्मण समाज में, कहीं ठाकुर समाज में, किसी की दलित की हिम्मत नहीं कुछ जाके आगे जाके सामने बैठे, कुर्सी लगा के खुद लोग आगे बैठते हैं। लेकिन दलित समाज में भी अगर कुछ होता है तो इन लोगों को कुर्सी के लिए मार करते हैं। कोई बोल दे तो भावनाएं हाथ हो जाती है कि हमको कोई से हटा दिया। ये जातिवाद ये पुलिस प्रशासन से नहीं खत्म होगा, ये आपसी भाईचारा से खत्म होगा। जब तक हम लोग आपस में बैठ के एक दूसरे से दोस्ती यारी जैसे चाहे जो भी कहिए, जब तक ये दिमाग में से कीड़ा नहीं निकलेगा ना, आप बुलडोजर चला दीजिए, आप पूरा घर गिरा दीजिए, उससे कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला है। आज जो सुधार हो रहा है वो शिक्षा की वजह से हो रहा है। जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, चाहे किसी जाति समाज के हो, वो समझ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जातिवाद खत्म हो गया। जातिवाद इतना है भाई साहब ना, जो लोग कहते हैं उनको क्या कहे, झेलते हम लोग हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। जो अपर कास्ट हैं, बड़ी कास्ट के हैं, जिनके 10-10 बीघा खेत हैं, बाप दादा ISPCS से लेकर ऊपर नीचे दरोगा थाना अध्यक्ष सब बने हुए हैं, उनको क्या दिक्कत है। पद की बात छोड़िए, जाति में बड़े हैं तो भाई रुतबा भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप चाहे जिस जाति समाज से हो, अगर आपका समाज का कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए। इसलिए मत साथ दीजिए कि वो हमारे जाति का, हमारे समाज का है।
हाथरस वाले कांड में आपने देखा कि ठाकुर समाज के लोगों ने, उस लड़कों ने रेप भी किया था, ठाकुर समाज के लोगों ने महापंचायत करके उनको बचाने की कोशिश की। ये गलत नहीं तो क्या है? ऐसे लोगों का अब संरक्षण करेंगे तो मन बढ़ेगा ही ना। मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे समाज पूरा साथ आ जाए कि नहीं मैं इसके साथ हूँ, तो आगे फिर आदमी का मन बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ऐसे जाति अपराध और ये जो दलित उत्पीड़न ये सब जो चल रहा है, कानून व्यवस्था अपनी अलग चीज है। जब तक भाईचारा आप लोग नहीं बनाएंगे, और माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन है, जब तक भाईचारा नहीं बनाएंगे, रिकॉर्ड है कि आप किसी से गठबंधन कर लीजिएगा, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपको कैडर को सुधार करना होगा। अम्बेडकर वाहिनी, फलाना वाहिनी, ढकाना वाहिनी बनाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग भी इतना समझते हैं कि पद दे के कितना इज्जत दिया जाता है, हम लोग भी जानते हैं। मेरे भी यादव सैकड़ों मित्र हैं, मैं भी जानता हूँ कौन कैसा है। ब्राह्मण मित्र है, ठाकुर मित्र है। जातिवाद क्या होता है मैं झेलता हूँ, मैंने देखा है, इसलिए कर रहा हूँ। चलिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।